जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन नतीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा परमेश्वर राधा परमेश्वर राधे जय राधा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वासी की जय 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 बोलो वृंदावन वासी की जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवासिनी जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा शिल प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नाम हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। जमुना मैया की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. निताय बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हम आप सब भक्तों को आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग क्लास में सबका स्वागत करते हैं। वॉइस थोड़ा इंक्रीज कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, आप सबका स्वागत करते हैं। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ पढ़े हैं वो हम थोड़ा सा प्रचार गुरु महाराज की सेवा में कर सके। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम आज श्री भागवत गीता से अध्याय 4 से श्लोक क्रमांक 13 पढ़ेंगे। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्मामपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भावार्थ देखेंगे इसका। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य बाई सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के स्रष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले
लोग रजो तथा तमो गुण के मिश्र से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। भगवान मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रकृति का निर्धारण उसे उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18 अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिम्हा, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहे, चाहे राष्ट्र तथा संप्रदाय का। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदाक्रान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता से अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान ने कहा था कि जो लोग जिस भाव से श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उनकी उसी भाव को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण उनके साथ उसी प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं। फिर इसके अगले वाले श्लोक में श्लोक संख्या 12 में भगवान ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते या प्रेम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार उनकी भौतिक कामनाएं इसी जीवन में पूर्ण हो जाती है, परंतु उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि जो न तो श्लोक 11 के अनुसार श्री कृष्ण को प्रेम
कर सकते हैं, और ना ही श्लोक 12 के अनुसार देवताओं की पूजा करके भौतिक संसार के बंधन से जो है पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता होती है जिसमें वे अपने जीवन निर्वाह के साथ-साथ का अ श्री कृष्ण को भी प्रसन्न कर सके। तो धीरे-धीरे अपनी भौतिक कामनाओं को मुक्त हो सके, और वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं 4 प्रकार के वर्णों की रचना कर रहा हूँ। इन 4 प्रकार के वर्णों में से जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, उसी वर्ण में के अनुसार कर्म करते हुए वह परमेश्वर की पूजा कर सकता है। इस श्लोक में भगवान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएँ देते हैं। एक तो जो कहते हैं कि गुण और कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्ण की रचना की है। और एक जो है वो कहते हैं कि इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी मुझे अकर्ता तथा अव्यक्त जानो। तो ये 2 चीज़ जो है हम समझने की कोशिश करेंगे अ, इ इस क्लास में। तो श्लोक के प्रथम में भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुणों तथा कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्ण की रचना की है। तो भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के वर्ण भगवान ने बनाए हैं। यदि श्री कृष्ण 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं, तो ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए बने गए हैं। 4 प्रकार के वर्ण में से प्रत्येक वर्ण को के व्यक्ति को यह सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण ने बनाए हैं, मेरे वर्ग का निर्माण किया है, तो अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्न करने की कोशिश करूं। भागवतम में भी 1.2.13 में शील सुत गोस्वामी कहते हैं कि अपने अपने वर्ग के अनुसार जब लोग अपने अपने धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं, तो इस कार्य का उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में 1.2.8 में भी श्रील सुत गोस्वामी पहले कहते हैं कि यदि लोग अपने अपने वर्ग के अनुसार अपने अपने धर्म का अच्छी प्रकार से पालन भी करें, परंतु यदि किसी कारण श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, अथवा लोगों की श्री कृष्ण के कथाओं में आसक्ति नहीं उत्पन्न होती है, तो यह सब व्यर्थ परिश्रम माना जाना चाहिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। शिला प्रभुपाद 29 जुलाई 1966 में इसी के ऊपर क्लास न्यूयॉर्क में ले रहे थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद में प्रवचन में बताया कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण किस प्रकार बन सकता है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चातुर्वर्णीय गुणा कर्म विभागशः, अर्थात मैंने 4 वर्ण गुण और कर्मों के अनुसार बनाए हैं। श्री कृष्ण यहाँ नहीं कहते हैं कि मैंने ये 4 वर्ग जन्म के अनुसार बनाए हैं। यद्यपि भारत में इस बात का गलत अर्थ निकाला जाता है कि ब्राह्मण का पुत्र दावा करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु भगवत गीता के अनुसार यह सही नहीं माना जा सकता। यहाँ पर भगवद गीता में कहा है गुणों के अनुसार। अब जैसा यहाँ पर एक योग्य वकील, शिला प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि श्रीमान गोल्डस्मिथ है, क्योंकि वे वकील है तो इनका पुत्र यह दावा नहीं कर सकता है कि चूंकि मेरे पिता वकील है अतः मैं भी वकील हूँ। वह किस प्रकार वकील बन सकता है?
उसे भी वकील के योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। उसे भी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके वह वकील बन सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसका गलत अर्थ मत निकालिए। यह भारत की जाति प्रथा जो है वो नहीं है। वैदिक साहित्य के अनुसार वर्ण का निर्धारण गुणों के अनुसार होता है। यह शिल प्रभुपाद कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, अर्थात श्री कृष्ण ने गुणों के अनुसार कर्मों के विभाजन के द्वारा 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं। भगवद गीता 18.41 में भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। हमें जानना चाहिए कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीनों गुणों से 4 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं। तो यह जो 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसमें से उसके प्रभाव से मनुष्य के 4 प्रकार के कर्म होते हैं तथा उन 4 प्रकार के कर्मों के अनुसार श्री भगवान कृष्ण ने ही 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं तथा उन 4 प्रकार के कर्मों के अनुसार भगवान वर्ण की आगे जो है व्याख्या बताते हैं। तो यहाँ पर वर्ण बनाने का अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण ने ही इन 4 वर्णों का नामांकन किया है। जिस व्यक्ति के कर्म सत्वगुण प्रधान होते हैं, उन के वर्ग को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का नाम दिया है। जिस व्यक्तियों के कर्म सत्वगुण और रजोगुण में मिश्र होते हैं, उनके वर्ण का श्री कृष्ण ने क्षत्रिय नाम दिया है। जिस व्यक्तियों के कर्म रजोगुण और तमोगुण में मिश्र होते हैं, उन वर्ग का श्री कृष्ण ने वैश्य का नाम दिया है तथा जिन व्यक्तियों के कर्म तमोगुण में प्रधान होते हैं, उनके वर्ण का श्री कृष्ण ने शूद्र का नाम दिया है। ऐसे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्येक जो व्यक्ति की बुद्धि है उसके स्वामी हैं तथा प्रकृति के 3 गुणों के भी उनके नियंत्रण में है। अतः यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेना चाहता है तो वह तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि वह व्यक्ति 4 प्रकार के वर्णों से भी ऊपर उठ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में 2.1.37 में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण ने जिस समय सृष्टि के पूर्व अपना विराट रूप जब प्रकट किया था, उस समय उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को, अपने उदर से वैश्यों को तथा अपने चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया था। क्योंकि ब्राह्मण श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुए हैं, अतः ब्राह्मण मानव समाज के मुख है। यहाँ पर मुख शब्द का अर्थ है गले से, मतलब ऊपर का जो संपूर्ण अंग है उसको कहा गया है, जिसमें आंख, कान, मुख, दिमाग आदि सब कुछ आ जाता है। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में सिर के हिस्से के द्वारा ही सब कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सोचा जा सकता है तथा बोला जा सकता है, उसी प्रकार मानव समाज में ब्राह्मण लोग ही मानव समाज की आध्यात्मिक तथा भौतिक जो सुरक्षा के लिए वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, विचार करते थे तथा संपूर्ण मानव समाज को श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग का उपदेश देते थे। फिर जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में भुजाएं है शरीर की, वो रक्षा करती है तथा शरीर के पालन के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करती है, उसी प्रकार
जो क्षत्रिय लोग संपूर्ण मानव समाज की सुरक्षा करते हैं, पालन करते हैं, प्रशासन करते हैं। फिर जिस प्रकार शरीर के उदर भोजन को पचाया जाता है और अनेक प्रकार के जो रस है उसको उत्पन्न किया जाता है तथा संपूर्ण शरीर में उन रसों को भेजा जाता है ताकि शरीर जीवित रहे। उसी प्रकार वैश्य लोग जो है वो खेती करते हैं और अन्न उत्पन्न करते हैं, गौ पालन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं तथा उन सभी खाद्य सामग्रियों को विभिन्न स्थानों में आवश्यकता आने पर वो आवश्यकता के अनुसार जो है भेजते हैं। फिर जिस प्रकार चरण संपूर्ण शरीर का भार उठाते हैं तथा आदेश के अनुसार शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसी प्रकार जो शूद्र लोग हैं वो भी इन तीनों वर्गों को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान चतुर्वर्ण शब्द जो है वो यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। तो चातुर्वर्णियम शब्द का अर्थ है 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था। तो यहाँ पर हम भगवान हमें कहना चाहते हैं कि उन्होंने केवल 4 प्रकार के वर्ण ही नहीं बनाए, अपितु उन्होंने इस 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था भी उत्पन्न की है। व्यवस्था का अर्थ है 4 प्रकार के वर्णों के एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होना तथा परस्पर एक दूसरे का सहयोग होना। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही पालन शक्ति है, जो पालन शक्ति के द्वारा ही 4 प्रकार के वर्ण स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार एक ही शरीर, जैसे हम मान लें एक ही शरीर में 4 अंग है, अर्थात सिर है, भुजाएं है, उदर है तथा चरण होते हैं, एक दूसरे के आवश्यक रहते हैं तथा ये चारों अंग जिस समय एक ही शरीर में जुड़े रहते होते भी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार यदि हम 4 वर्ग जो श्री कृष्ण को केंद्रित श्री भगवान श्री कृष्ण को अगर केंद्रित बनाए तो स्वाभाविक रूप से मानव समाज में भी शांति तथा सद्भाव हो सकता है। आगे हम कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सिर, भुजाएं, उदर तथा चरण इन चारों अंगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव समाज के लिए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों की आवश्यकता होती है। पहले जिस प्रकार शरीर में यद्यपि सिर, भुजाएं, उदर तथा चरणों इन चारों अंगों की आवश्यकता है, फिर भी शरीर अन्य सभी अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यद्यपि मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों की आवश्यकता है, फिर भी ब्राह्मण वर्ग अन्य सभी वर्णों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतयुग में ब्राह्मण की प्रधानता होती है, अतः अन्य वर्गों में से किसी को भी ब्राह्मण बनने की या कोई आवश्यकता होती नहीं है, ना किसी को ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है। फिर त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, अतः मानव समाज में ब्राह्मण वर्ग का संतुलन बनाने के लिए क्षत्रियों को यह जो है अधिकार होता है कि वे उच्च परीक्षण के द्वारा ब्राह्मण बने। फिर द्वापर युग में वैश्य की प्रधानता होती है, अतः मानव समाज में ब्राह्मण वर्ग का संतुलन बनाने के लिए वैश्य को भी अधिकार होता था कि वे उच्च परीक्षण के द्वारा ब्राह्मण बने। अब
अगर हम आज के कलयुग में, आज के समय में देखा जाए तो कलयुग आते-आते हम जो है वो शूद्र हो गए हैं। तो जिसमें शूद्र की प्रधानता होती है कलयुग में, अतः मानव समाज में ब्राह्मण वर्ग का संतुलन बनाने के लिए इस कलयुग में शूद्र को भी अधिकार होता है, वे उच्च परीक्षण प्राप्त करके ब्राह्मण बने। तो जिस प्रकार लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके लिए अच्छी-अच्छी जो यूनिवर्सिटी है, संस्थाएँ हैं, जिससे वो लोग डिग्री लेते हैं। पर इस कलयुग में जो है किसी भी ब्राह्मण किसी को भी मतलब चाहिए तो ब्राह्मण बनाने के लिए प्रशिक्षण देने वाली कोई प्रामाणिक संस्था नहीं है। मानव समाज की इस कमी की पूर्ति के लिए ही श्रील प्रभुपाद ने जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो बनाया है। हम जो कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका जो है श्रील प्रभुपाद ने जो है सर्जन किया हुआ है। क्योंकि इस जो हमारा जो इस्कॉन है, इसके केंद्र में व्यक्ति को तपस्या पूर्वक जीवन का परीक्षण दिया जाता है। जिस समय भक्तगण भक्ति की साधना के द्वारा सत्वगुण के धरातल पर आ जाते हैं। उस समय वे लोग के बीच में जाकर मानव जीवन के लक्ष्य की विशेष के जानकारी देते हैं। जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, उसके बारे में वो लोग जानकारी देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने नेत्रों के द्वारा देख पाता है कि कौन-सा मार्ग सुरक्षित है या कौन-सा मार्ग उचित है या कौन-सा मार्ग खतरनाक है, वैसे ही उस प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन में हम लोग जो प्रशिक्षण लेते हैं, तो हम भक्तगण लोग जो है वो दूसरों के बीच में जाकर कृष्ण की भक्ति का सुरक्षित तथा उचित मार्ग दिखाते हैं। तथा जो जो नशा करते हैं या जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वे मार्ग कितना दोष से भरा हुआ है, उसका भी हम अवलोकन करते हैं। तो आगे हम दूसरी पंक्ति में लिखे कि श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि तस्य कर्ताम अपि माम विद्य अकर्ताम अव्ययम, अर्थात इन 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी मुझे अकर्ता तथा अव्यय जानो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने विषय में परस्पर विरोधी बात बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था उन्होंने ही बताई है। इसका अर्थ है कि अपने-अपने वर्ण में के अनुसार कर्म करते हुए लोग को अपने उस कर्म के द्वारा ही श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। श्री कृष्ण का आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म अर्थात अपने वर्ण के अनुसार कर्म का आचरण करना चाहिए। भगवद गीता 3.35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्ग के अनुसार करने में ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपने वर्ग के कर्म को छोड़कर यदि व्यक्ति अन्य कोई वर्ग का कार्य करता है तो उसे मेरे द्वारा मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भय की प्राप्ति होती है। तो श्री श्री कृष्ण ही इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण इस सब पर बहुत ध्यान देते हैं कि कौन व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है तथा कौन व्यक्ति अपने वर्ण के कर्म छोड़कर अन्य वर्ग का कार्य करता है। वैसे तो श्री कृष्ण ने स्वयं 4 वर्णों की व्यवस्था बताई है, अतः वे इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही वर्ग के अनुसार कर्म करे। इसका अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार कोई राजा अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण के रूप में अगर कोई राजा अपनी प्रजा के लिए यदि कोई कानून बनाता है तो वह कानून
प्रजा के लिए ही होता है। राजा स्वयं अपने लिए कोई कानून नहीं बनाता। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मनुष्य के जो समाज है उसके 4 प्रकार के वर्णों की जो है व्यवस्था की है। जो यह नियम श्री कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैंने 4 प्रकार के वर्ण की व्यवस्था मनुष्य के लिए बनाई है, परंतु यह व्यवस्था मैंने अपने लिए नहीं बनाई है। शिला प्रभुपाद ने 1 अगस्त 1966 में इस पे जो श्लोक है उसके ऊपर प्रवचन देते हुए कहा था कि श्री कृष्ण ने ही मानव समाज में 4 प्रकार के वर्ण का जो है विभाजन बनाया है, परंतु श्री कृष्ण इससे बाहर है। वे वे इसमें से कोई एक नहीं है। श्री कृष्ण जो है वर्ण के श्री कृष्ण जो है 4 वर्णों के अंदर नहीं आते हैं। इस बात को समझना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। हमें ऐसा सोचकर यह भूल करते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव जी के राजघराने में पैदा हुए, तो अतः वे क्षत्रिय जाति के थे। आपको श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को समझना चाहिए। जैसा कि आप ठीक से समझेंगे वैसे ही आप मुक्त पुरुष बन जाएंगे। यह एक रहस्य है। जैसा ही आप कृष्ण की दिव्य प्रकृति के रहस्य को समझेंगे वैसे ही आप मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। ऐसा श्रील प्रभुपाद कहे थे 1 अगस्त 1966 के इसी के ऊपर प्रवचन देते हुए। तो श्री कृष्ण भगवद गीता में 9.32 में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे शरण में आकर जो पाप योनि के मनुष्य है वे भी परम गति प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान 4 प्रकार के वर्णों की नियम नहीं बनाते। श्रीमद् भागवतम में भी 11.14.21 में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझको प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसे शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कलमश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में हम जो है वो पाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 4 प्रकार के वर्णों से बाहर तथा अत्यंत पतित होते हुए भी श्री कृष्ण के शरणागत हुए तथा उनके प्रेम के अधिकार जो है वो बन सके। एक उदाहरण दिया गया है कि वृतासुर एक असुर थे जिन्होंने श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते वैकुंठ धाम प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि जिनका जन्म जो है वो दैत्य वंश में हुआ था। उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण संपूर्ण विश्व को जो है वो चकित कर दिया। फिर बलि महाराज का उदाहरण है कि अपनी सेवा भाव से भगवान को इतना अधिक अपने वश में कर लिया कि श्री कृष्ण वामन देव के रूप में अभी तक उनके द्वारपाल बने हुए हैं। फिर विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उन्हें शरणागति के द्वारा श्री राम को अपना मित्र बना लिया था। हनुमान जी जो है वो वानर जाति के थे, परंतु उन्होंने अपनी सेवा भाव के द्वारा श्री राम को अत्यंत प्रसन्न कर लिया था। जामवंत जो है वो एक रीछ थे,
उन्होंने श्री राम को भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर लिया था। इस प्रकार यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि जो लोग 4 प्रकार के वर्णों से बाहर है तथा पतित है, उनके लिए मैंने 4 प्रकार के वर्ण के नियम नहीं बनाए हैं। उनका उद्धार केवल भक्ति के ही द्वारा हो जाता है। ऐसा भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर भगवान आगे समझाते हैं कि मैं कर्ता तथा अव्यय हूँ। अव्यय का शब्द का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसका या जिसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात कमी नहीं आती है। तो श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के वर्ण की रचना की, फिर भी उनकी शरीर में किसी भी प्रकार से कोई भी जो है कमी नहीं हुई। इसलिए श्री कृष्ण अपने को कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हुए अकर्ता भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने जिस समय 4 प्रकार के वर्ण की रचना की, उस समय उन्होंने न तो कोई प्रयास करना पड़ा और ना ही उनकी शक्ति में कोई कमी आई है। अर्थात श्री कृष्ण अव्यय बने रहे। अतः श्री कृष्ण अपने आप को कर्ता भी कह रहे हैं। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का कर्ता बनता है तो उसे उसी कार्य को करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण को कोई भी कार्य करने में परिश्रम नहीं करना पड़ा। अतः श्री कृष्ण प्रत्येक कार्य के कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि वो उदाहरण देते हुए आगे समझाते हैं श्रील प्रभुपाद के यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कार्य का नियंता है, फिर भी वे इस भौतिक सृष्टि के भौतिक गुणों तक भौतिक गुणों तथा कर्मों से नहीं बंधे जा सकते या नहीं बंधते। इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण के जो दिव्य गुण तथा कर्म हैं, वे इस भौतिक सृष्टि से परे है तथा कृष्ण के शुद्ध भक्तगण उनके इस दिव्य गुणों तथा कर्मों का सदा आनंद लेते रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जो है भगवान गुणगान करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसके साथ ही मैं आज का ये भगवत गीता सत्संग क्लास का विराम करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण।